और मैं जानता हूं, मानता हूं कि अब आप इतने सिंसियर हो गए होंगे, थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि सर डांटने वाली टोन में बात कर रहे हैं। यस, दैट इज जरूरी है। चैप्टर खत्म होते ही आपके पास ये चेकलिस्ट है जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इनफ कंटेंट आपको दिया जा रहा है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं लेना है। इसी तरीके से आपकी 12th जो है वो काबू में रहेगी। इसी तरीके से चैप्टर खत्म होते ही आपके पास ये चेकलिस्ट है जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नोट्स के एग्जांपल्स रीअटेम्प्ट करके देखने हैं, रीअटेम्प्ट करो। वैसे ये काम डेली का था, आपको एक एक एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन खुद आपके पेन से सॉल्व हो जाना चाहिए, वो तभी आप इन सब चीजों पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद में डिब्बी आपको प्रैक्टिस करने हैं, फिर शॉर्ट नोट्स। अब सर ये शॉर्ट नोट्स मेरे ख्याल से आप जानते हो, ठीक है। एक A4 साइज पेज आपको लेना है, ठीक है। A4 साइज पेज पे आपको सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेनी है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। फिर उसके बाद में अच्छे क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मान लो आपको लगा कि डिब्बी नंबर 11, 21, 32 ऐसे करके लिख लिया। फिर अगर आपने डीपीपी सॉल्व किए तो डीपीपी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस लिख लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, सिर्फ उनका एड्रेस लिखना है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि ये वाले मुझे वापस से रिवाइज करने हैं। तो आपका A4 साइज पेज एक आगे पीछे मिलाकर एक शॉर्ट नोट्स आपका एक पूरे चैप्टर का कंप्लीट हो जाना चाहिए। छोटी छोटी हैंड राइटिंग में आप लिखोगे, छोटे छोटे बक्से आप उसमें बना लो कि हाँ भाई कोफैक्टर माइनर का एक छोटा सा बक्सा बना लिया। फिर उसके बाद में सर ऑपरेशंस या प्रॉपर्टीज का हमने एक बक्सा बना लिया, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फिर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन का एक बक्सा बना लिया, ऐसे करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक बक्सा बना लिया, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आती है? लास्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस मतलब कि डिब्बी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट अलग अलग होते हैं। वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आप पहली बार अटके थे, आपको वो अपने पास एड्रेस के फॉर्म में रखने हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बस ये वाली चीजें आप करते जाओ। उसके बाद में ये आपका पहला और कंपल्सरी टास्क है। अब इसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं कि सर जो बोलते हैं कि सर हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको हर एक मॉड्यूल अगर आपने खरीद रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने मॉड्यूल में पैसे गलत खर्च कर दिए, नहीं भाई, उसमें 5-5 एक्सरसाइज है और क्वालिटी क्वेश्चंस डाले गए हैं। फिर बोले सर हमने मॉड्यूल नहीं ली है, कोई बात नहीं, PYQs की किताब ले ले, पैसे नहीं खर्च करना चाहता डाउनलोड कर ले। PYQs मेंस और एडवांस दोनों के मिल जाते हैं। प्रैक्टिस शीट्स अपलोड की गई है आप ही के बैच में, रेप्लिका वाली भी, मतलब PYQs की रेप्लिका और PYQs की शीट्स भी अपलोड की गई है, वो सॉल्व कर ले। इनफ कंटेंट आपको दिया जा रहा है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं। बट कोई बच्चे बोले कि सर अब ये कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई हम पैसे किसी गलत चीज में उड़ा रहे हैं। PYQs की किताब खरीदना इज नॉट ए बिग डील, वो खरीद सकते हो आप अगर आप चाहो तो, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या है सामने PYQs चाहिए होते हैं अपने, तो बुक पे टिक लगाने में उनको अलग मजा आता है, तो वैसे कर लो, वरना शीट्स तो है ही। तो आपको ये पांचों प्रायोरिटी वाइज टास्क समझ में आगे क्या करने हैं। इसको अब हल्के में नहीं लेना है भैया, समझ गए कि नहीं समझे? इसको हल्के में नहीं लेना है। इसी तरीके से आपकी 12th जो है वो काबू में रहेगी। इसी तरीके से आपकी जो 12th है वो काबू में रहेगी। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर नो मर्सी की शीट दे दो, तो पिछले साल मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, तो घबराओ मत। इस साल जब आपका वरुण बैच स्टार्ट होगा, जेईई एडवांस के नजदीक जब आप जाओगे, तो उसमें नो मर्सी वाले क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस भी आपको टाइम आने पर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, दैट इज माई प्रॉमिस। बट अभी जो बोल रहा हूं वो करो ना। डिपेंडेंट क्यों रह रहे हो किसी पे कि सर आप ये दे दो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका डिस्कशन लगा दो। है वो चीजें प्लान्ड है, बट वो आगे की है, तुम्हें ये करना है। जिसको मेरी बात समझ में आ गई SMJ लिखकर भेजो, सिंपल सी कहानी है। अगर आपके पास में कोई किताब है, कुछ बच्चे किताबों का नाम भी लिख रहे हैं, तो ठीक है, उसकी 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर ले, एक मेंस वाली एक एडवांस वाली, या फिर एक एडवांस वाली एक PYQs वाली। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर आपको अच्छा लगा तो उसी में घुसे हुए हो, एक सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हो। आपको तीनों सब्जेक्ट में बराबर टाइम देना है भाई, ठीक है। अब बोलने में तो तुम कुछ भी बोलते जाओगे, मैं कुछ भी बताता जाऊंगा, मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शीट्स पहले से बनी हुई डलवा दूं, तुमसे वो सॉल्व होंगी नहीं, तो उतना बर्डन अभी हमें नहीं लेना है, क्योंकि सर हमारे 3 सब्जेक्ट्स पैरेलल में अब फुल फ्लो में आ चुके हैं, ठीक है। फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, मैथ्स भी चल रहा है, और हमें तीनों को मेंटेन करके चलना है सर। इन सब चीजों में भी मेरे को जितनी जनता सुन रही है ना, उसमें से 70% लोग तो इसी में ही अभी फंबल कर रहे हैं कि सर यही हमारा कंप्लीट नहीं है, ये सब चीजें तो बात की हैं, समझ गए? तो ये आपकी 5 प्रायोरिटी है। मॉड्यूल या फिर शीट्स या फिर PYQs आप 3 से 4 सीटिंग में कंप्लीट कीजिए, जब तक अगला चैप्टर जो है अपने फुल पेस पे नहीं आता तब तक। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड दिस इज द वे।
ठीक है, स्ट्रेटेजी या फिर जो भी आप आगे का प्लान मुझसे सुनना चाहते हो वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है इस पर इसको फॉलो करना, ठीक है। और मैं जानता हूं, मानता हूं कि अब आप इतने सिंसियर हो गए होंगे, थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि सर डांटने वाली टोन में बात कर रहे हैं, यस दैट इज जरूरी है। तुम अब इतने सिंसियर हो गए होंगे कि तुम्हें मुझे अब बार बार ये ना बोलना पड़े कि बेटा ये कर ले, बेटा ये जरूरी है। ये 11th वालों को बोला जाता है भाई, उनको 50 बार समझाने पर एक बार समझ में आता है। अब तुम उस जोन में नहीं हो, उससे बाहर आ जाइए। एक बार बोल दिया कि गुरुजी ने ये करना है, एक चेकलिस्ट बनाई हर चैप्टर में सर। अब मैट्रिसेस के खत्म होने के बाद में भी अगर आप ये बात हमें नहीं बोलोगे, तब भी हम इतने समझदार हैं कि यही काम करना है।